आज विश्व मृदा दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यदेव की स्मृति में मनाया जाता है। उनका आज के दिन जन्म हुआ था। वे प्रसिद्ध मिट्टी अधिवक्ता थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इस आयोजन का आधिकारिक रूप से समर्थन किया था। विश्व मृदा दिवस हम हर दिवस ऐसे नहीं मनाते जिसमें हमारी कहीं न कहीं सार्थकता है, हमारी कहीं भागीदारी है या मैंने कुछ किया है। मैं सबसे पहले तो अपनी जन्मभूमि की बात करूं। जन्मभूमि की बात आती है तो वहां पर मैंने अपने बाग का संरक्षण किया, जो मेरे पिताजी ने लगाया था उसका संरक्षण किया। विशाल बाग 3 बीघे में लहलहा रहा है, खड़ा हुआ, बढ़ा दिया। संवर्धन जो पिताजी ने दिया था उससे ज्यादा कर दिया। चारों तरफ के बाग कट गए। एक दूसरी चीज, जहां पर खड़ा हुआ हूं कर्मभूमि, यहाँ पर बिल्कुल मरुभूमि थी, बंजर भूमि थी। यहाँ पर तिनका नहीं होता था, बहुत प्रयास किए गए, लेकिन इधर हवन की राख से, एज से, एज जन्म करने से सुबह शाम एज होता है। यहाँ पर सारे देख करके आश्चर्यचकित रह गए। कई कई यहाँ अधिकारी आए, उन्होंने बड़े बड़े उद्यान बनाए। वहां पर घास खाली है, यहाँ पर एक बड़े, जबकि बंदरों ने परम क्षति पहुंचाई, तब भी ये इतना आपको दिखाई दे रहा है। इधर जरा दिखा भी सकते हो, चारों तरफ घुमा करके ये सब दिखाई दे रहा है। उधर हमने बरगद जैसे बड़े बड़े बरगद भी तैयार हो चुके हैं। ये इसके साथ में हमारी एक करीब 40-45 वर्ष से जमीन पड़ी हुई है जो बंजर हो गई थी, उसका ट्रीटमेंट किया। उसमें अभी एक बोरिंग भी करवाई गई। जो उसमें एक दाना नहीं होता था 10 वर्ष में भी, वो हमें हजारों रुपए दे रही है। तो मृदा के लिए, भूमि, इसके लिए हमें क्या करना है कि कैसे इसका संरक्षण हो। भूक्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है। भूक्षरण और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इसकी थीम भी इस वर्ष की है मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। देखभाल, माप, मिट्टी भी कम हो रही, भूक्षरण, माप, मिट्टी 1-2 सेंटीमीटर बहुत कई वर्षों में बढ़ पाती है। तमाम चीजें, खरपतवार, सारी सब चीजें ऐसी होती हैं, उनसे तब बढ़ पाती है। और माप, निगरानी, प्रबंधन, तो ये सब करना पड़ेगा, तब जा करके माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। तो जो बंध्या हो गई है उसका ट्रीटमेंट करना है। जो भूमि हमारी है, जैसे स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं, अपने शरीर की बात करते हैं, वैसे ही इसके रक्षण की बात की जाएगी। हमारा भोजन तो इसी पर ही है। हम वैसे तो नहीं समुद्री लोग जो तालाब की, कोई मछली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, हमारा तो भोजन सारा सब इसी पर है। हम जो कुछ लेते हैं तो माता, ये तो रत्न गर्भा कहा गया, इसी से हमें प्राप्त होता है। हमारे लिए नहीं, जितने भी और भी जीव जंतु हैं उनके लिए इसी से सब कुछ मिलता है। तो इसका रक्षण हमें कैसा करना पड़ेगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। आज पॉलीथीन जैसी चीजें इसमें जो डाली जा रही हैं, दबाई जा रही हैं, ये सब चीजें हमारी भूमि के लिए नुकसानदायक हैं। और भी कई कारक हैं, तमाम प्रकार के रासायनिक चीजें उनका पहले बनाते हैं, उसके बाद उसको जमीन में डाल देते हैं। वो तो पृथ्वी के लिए, जो जल, पृथ्वी, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपने अपने स्तर पर जो कर सकते हैं, हम इतने बड़े व्यक्ति तो है नहीं पूरे विश्व में जाके, लेकिन हम जहां पर कर सकते हैं, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर इतना किया है। अगर ऐसे सब लोग करें तो काम हो जाएगा। तो किसान करता है। अब समस्या ये है, हमारे बाग में 2 पेड़ सूख गए, अपने आप नहीं काट सकते। अब उन अधिकारियों के सामने हम उनकी खुशामद करते घूमे, उनके टेबल पर खड़े, उनके ऑफिस में रोज हम चक्कर काटते घूमे। हमारा अपना एक स्तर है, इसमें कोई घमंड की बात नहीं कह रहा हूं। अब मैं वहां चक्कर काटूं, ये सब लोग बैठे हुए हैं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कौन कैसा बैठा हुआ है। किसान को ऐसे कानून सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनाए, ये अपना पेड़ जितने लगाया है उसका सूख गया है, उसे हम काट ले, उसके लिए वो अधिकारी तय करेंगे। ये इसीलिए आज पेड़ ऐसे नहीं लगाए जा रहे हैं कि उसमें मुसीबत नहीं, आदमी अपना लगाता, वो काटता।
कोई सरकारी तो चीज है नहीं, कानून तुमने बना दिया, काट नहीं सकते, सूखे पेड़ के लिए परमिशन लेते हो हमें। तो ऐसे कानून ऐसे होने चाहिए, किसान ने बनाता है, हमें तो मालूम है वनीकरण कराते हैं, और वृक्षारोपण हो रहा है, पौधरोपण हो रहा है, उसके बाद में टाइफस हो जाता है वो पेड़, उसके बाद में 1 साल बाद मीडिया क्या करती है, सर्वेक्षण करे जाकर के वहां पर कि देखे जो पौधे लगाए गए थे उसमें कितने चले, कितने नष्ट हो गए। अधिकांश पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो सब जानता हूं, वो भी सब जानते हैं, खाली आंकड़ेबाजी होती है, अखबारों में छप जाता है, उसके बाद में हो जाता है। किसान काम करता है ठीक तरीके से। कि संरक्षण की बात आती है तो सब आपस में बैठे हुए बाबू क्या जाने, ये अफसर क्या जाने। किसान जानता है कि हमारी मिट्टी के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसको जानता है कि हमारी वास्तव में हमारी माता है। बाकी तो खाते हैं और डकारते हैं, पेट फुलाए बैठे रहते हैं। तो कई चीजों में, कानूनों में संशोधन सरकार को करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ऐसे खाली नहीं काम हो सकेगा।